दोस्तों, हम लोगों ने रोलिंग मिल कंसेप्ट पार्ट 3 में जाना इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ मिल के बारे में, पीओआर पे ऑफ रील के बारे में और फर्स्ट पास स्पीड निकालने के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम लोग मिल स्पीड एंड सेकंड पास के बारे में जानेंगे, साथ में रील टेंशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हित कुमार इलेक्ट्रिकल का जानकार लेके आया हूँ रोलिंग मिल कंसेप्ट पार्ट 4। आइए देखते हैं और समझते हैं फर्स्ट पास स्पीड, सेकंड पास स्पीड एंड रील टेंशन कैसे निकाला जाता है। मैं यहाँ आपको एक डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे पहले आप नोट कर लें। उसके बाद इस डाटा को 1 बाय 1 पुट करके फार्मूला के माध्यम से आप स्पीड निकाल पाएंगे। POR गियरबॉक्स रेशियो 14.55:1 है। मैंडल डाया 615 mm, दैट मीन्स 0.615 मीटर है। ETR गियरबॉक्स रेशियो 5.51 है। मैंडल डाया 508 mm, दैट मीन्स 0.508 मीटर है। मिल गियरबॉक्स रेशियो 1.814:1 है। मिल बैकअप रोल डाया 550 mm, दैट मीन्स 0.550 मीटर है। मिल वर्क रोल डाया 215 mm, दैट मीन्स 0.215 मीटर है। अब फार्मूला पे आते हैं। स्पीड S equals to pi dn divided by gearbox ratio. Here D is the POR of Mandel and N is the RPM of POR motor. I is the gearbox ratio of POR है। फॉर फर्स्ट पास के लिए ये फार्मूला है, इसे हम लोगों ने रोलिंग मिल पार्ट 3 में निकाल चुके हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, आप उस पार्ट 3 वीडियो से समझ सकते हैं डिटेल्स में। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। S फर्स्ट पास 206 MPM आएगा। MPM का मतलब है मीटर इंटू RPM। RPM दैट मीन्स द मीटर पर मिनट। आइए सेकेंड पास निकालना सीखते हैं। स्पीड सेकेंड पास इक्वल्स टू पाई dn by gearbox ratio. Here D is the work roll of dia and n is the top speed RPM है। I is the gearbox ratio of mill है। आइए इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14 एंड D वर्क रोल डाया है 0.215 एंड टॉप स्पीड ऑफ RPM है 1330। गियरबॉक्स रेशियो है 1.814। नाउ S सेकेंड पास इक्वल्स टू कितना होगा 3.14 इंटू 0.215 इंटू 1330 डिवाइडेड बाय 1.81 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 496 MPM। MPM इज द मीटर पर मिनट। दोस्तों, मैं रोलिंग मिल के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टेंशन एंड टॉर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इस सेशन को ध्यान से सीखें, समझें और अगर कोई डाउट आपको होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूछें, उसका आपको जवाब मिलेगा। रील टेंशन फॉलोइंग पैरामीटर्स पे डिपेंड्स करता है। उनके नाम हैं A रेटेड टॉर्क ऑफ रील मोटर्स, B ओवरलोड फैक्टर ऑफ रील मोटर्स, ये मोटर ड्यूटी पे निर्भर करता है, C मैक्सिमम कॉइल डायमीटर ऑन रील, D गियर बॉक्स रेशियो ऑफ रील्स। फर्स्ट पास में एंट्री साइड टेंशन हमें मिलता है पे ऑफ रील के द्वारा एंड एग्जिट साइड टेंशन बाकी रील के द्वारा मिलता है। बाकी पासेज में टेंशन एंट्री एंड एग्जिट साइड टेंशन रील के द्वारा मिलता है। आइए दोस्तों, मोटर का टॉर्क कैसे निकाला जाता है उसे सीखते हैं।
टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू 9550 इंटू पावर डिवाइडेड बाई एन इज द बेस, वेयर टॉर्क इक्वल्स टू मोटर का टॉर्क एनएम में होगा, एनएम का मतलब है न्यूटन मीटर में आएगा। पावर मोटर के नेम प्लेट पे KW में लिखा होता है, वो KW में आएगा। एन ऑफ बेस, यह बेस स्पीड ऑफ मोटर है जो RPM रेवोल्यूशन पर मिनट में आएगा। यहाँ एक कांस्टेंट फैक्टर 9550 है, ये कहाँ से आता है तो आइए देखते हैं। अगर पावर KW एंड स्पीड इन RPM है तो कन्वर्जन फैक्टर 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30,000 डिवाइडेड बाई पाई होता है, इज इक्वल्स टू 9550। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आई कि 9550 जो फैक्टर वैल्यू है वो कहाँ से आती है, वह मैंने आपको बताया। यहाँ आपने देखा 9550 कैसे आया। बाकी डिटेल्स आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट अबाउट टॉर्क डिटेल्स में इस कैलकुलेशन के बारे में देख सकते हो। यहाँ हमें टॉर्क न्यूटन मीटर में मिला। यदि हमें टॉर्क KGM यानी किलोग्राम मीटर में चाहिए तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉर्क इक्वल्स टू 9550 इंटू पावर डिवाइडेड बाई एन बेस इंटू जी, जहाँ टॉर्क रेटेड मोटर टॉर्क इन KGM में है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसका वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों ध्यान से सुने और समझें, मोटर की ड्यूटी 125% मोटर रेटेड करंट कंटिन्यूस होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क मोटर कितना डिलीवर कर सकता है आइए देखते हैं। मोटर टॉर्क इक्वल्स टू 1.25 इंटू टॉर्क होगा, दैट मीन्स 1.25 इंटू 9550 इंटू पावर डिवाइडेड बाई एन ऑफ बेस इंटू जी होता है। दोस्तों ये तो थे टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क निकालने का फॉर्मूला, लेकिन अगर हम पूछें कि रोल का मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, क्योंकि मोटर शाफ्ट एंड रोल के बीच में गियर बॉक्स आता है, इसलिए टॉर्क आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला यानी रोल का मैक्सिमम टॉर्क डिफरेंट होता है, इसलिए टॉर्क आउटपुट इक्वल्स टू होगा टोटल टॉर्क इनटू आई, जहां आई गियर बॉक्स रेशियो होगा। गियर बॉक्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग रोलिंग मिल कंसेप्ट पार्ट 3 में ऑलरेडी जान चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों अब बारी है टेंशन के बारे में जानने की, तो आइए जानते हैं टेंशन के बारे में। टेंशन इक्वल्स टू होता है टॉर्क आउटपुट इंटू 2 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डाया इंटू 1000। टेंशन इक्वल्स टू, जहाँ टेंशन इक्वल्स टू मैक्सिमम टेंशन इन टन्स आएगा, मैक्सिमम डाया मैक्सिमम कॉइल डाया इन मीटर्स होता है। दोस्तों रोलिंग मिल में हम लोग अक्सर रील के टेंशन की बात करते हैं। आपने स्काडा या ऑपरेटर डेस्क पे टेंशन की वैल्यू देखा होगा, तो आइए इसे आज निकालना सीख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने टॉर्क एंड टॉर्क आउटपुट निकाला, सेम यहाँ टेंशन आउटपुट निकालेंगे। टेंशन आउटपुट इक्वल्स टू 0.9 इंटू टेंशन इज इक्वल्स टू 0.9 इंटू टॉर्क आउटपुट इंटू 2 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डाया इंटू 1000 होगा। यहाँ 0.9 एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, जिसे 90% लिया है मैंने। दोस्तों अब हम लोग फर्स्ट पास एंट्री टेंशन पे ऑफ रील के द्वारा जो हमने फार्मूला बताया उससे निकाल सकते हैं। सेकेंड पास में एंट्री टेंशन एंड एग्जिट टेंशन निकाल सकते हैं, वो अब आप लोग फार्मूला से निकालें, और अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं, यह आप लोगों पे छोड़ता हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपनसेशन टॉर्क के बारे में जो रोलिंग के दौरान होता है। धन्यवाद।